बताओ, सांडों पे तुड़वा दिए, सत्यानाश करवा लिया पूरी खटिया का, है ना। खुद में इतना कम वजन था जो सांड कूदे इस पे। इनको कोई काम धंधा नहीं है, सामान की अच्छे से रखवाली भी ना कर सकते, बस खाने को दे दो, मल्ल मल्ल भरने को। हाँ, और कोई काम धंधा है नहीं है। हैं? अरे मैं तो खाट अपनी अच्छी खासी छोड़ गया हैं, यानी तो याकू बिल्कुल बेड़ा गर्क करा दियो। हद कर दिए भाई। ये बहू जो है हमारी, ये समझ लो घर का घरुआ करके रख दिया है। का चरपाई, का लत्ता, का घर का घर बेघर कर दिया है सब। नेक को ध्यान नहीं देगी क्या भाई, घर पे कुछ नेक संभाल लें, सजा लें। अरे और तो और खाट तक जैसी की बताओ इसने बेड़ा गर्क कर दिया। खाट जैसी की देखा भाली ना हुई और बताओ तोड़ के रख दिया है। अरे बहू, ओ ये कहाँ है? हाँ, ये क्या करवा दिया तूने? मैंने करवाया ये। फिर किसने करवाया ये? दिमाग खराब तो ना है तुम्हारा पिताजी? ये मतलब एक तो तू चीज का नुकसान कर दे और ऊपर से हमारी दिमाग खराब बतावे तू। ये हम तो भाई बहुत परेशान है तू से। ये बताओ, ये खटिया पड़ी कहाँ थी? तुमने वो पीपल के पेड़ के नीचे ये डाल दी और इस पे सांड कूद गया आके और देखो सारी तोड़ दी। तुम्हें पता नहीं इसमें लोहे के पाइप टूट जाएगी ये? तुम्हें वहां डालने की क्या जरूरत थी? और वहां बैठे भी थे तो घेर में लाके खड़ी कर देते इसे। अब सुन, मैं ये हमारे पेड़ के नीचे डाला कि आराम थोड़ा नेका देर आराम कर लूँ। चौपाल से आया मैं थक थका के, तो मैंने ला ठंडी हवा चल रही है, बिहार चल रही है, लाओ जाके नीचे बिछा लो और सो जाओ। घर में कूलर की हवा चाहिए, बाहर ठंडी हवा चाहिए, कितनी हवा चाहिए तुम्हें? और फिर सामानों का नुकसान और कराते हो। फिर एकदम आ गया एक इमरजेंसी चौपाल पर से कि प्रधान जी तुम्हें बुलाया और वो फैसला होना है। दोनों में मार धाड़ हो गई है, दो पार्टियों में। मरे तो ना, मतलब मर जाते मैं जब पहुंचूं ना पूछ। अरे दो पार्टियों की लड़ाई है गई, उनमें अब उनमें फैसला ना होकर दे रहा। जब मुझे वो लेके गए तो मैं यूं ही छोड़ गया। वैसे एक बात बताओ पिताजी, ये काम तो पुलिस का है, तुम क्या कहते हैं भटे में टांग अड़ा रहे हो? अरे मैं प्रधान हूँ, पुलिस तो मेरे ही कहने से आएगी। अच्छा, यानी कि तो तुम प्रधान हो तो तुम्हारा ये पुलिस बुलाने लड़ाई हो गई है तो पुलिस बुला के तुम ही तो फैसला कराओगे। प्रधान का काम होता है नाली बनवाना, खरंजे बनवाना, लट्ठे गड़वाना, नल गड़वाना, किसी के वो क्या कहते हैं वो शौचालय वगैरह नहीं है उनकी देखरेख करना। ये कौन सी बात हुई कि पुलिस बुला के फैसले तुम कराओगे घर घर? काय को अपनी बैलू गिरा रहे हो? बैलू गिरा रहा हूँ? ये बैलू ही गिराना होता है। अब मेरी सुन ले, किसी के एक मैं ना गया उनके पास। माँ से चौपाल पर से आए, चौपाल काहे लगी बनाई गई है। क्या प्रधानी का काम ये भी है कि अगर दो गुट लड़ रहे हो तो दोनों को समझा के उन्हें अपने अपने घर भेजो। गेहूँ काम है खाली गई ना कि नाली बनाओ, के वो रोडें लगाओ, के सड़क बनाओ। ये समझ ले उस एरिया की पूरी जिम्मेदारी उस गांव की हम पे है। यानी कि तो फिर तो दो पार्टियों में जब लड़ाई होती है तो फिर एक का भला करते होंगे, एक का बुरा करते होंगे, है ना। यानी कि एक को ज्यादा सराहना देते होंगे और एक को ऐसे ही मतलब ले जाके बस काम खत्म उसका। देख मैं समझाता दोनों को ही, मगर दोनों में से एक नहीं मानता है। हाँ। तो जब एक नहीं मानेगा और एक मानेगा तो किसकी बात मानी जाएगी? अच्छा। उसकी मानी जाएगी जो मानने है। कायदे में देखी जाए ना तो दोनों को समझाना चाहिए। अरे तो मैं तो दोनों को ही समझाता हूँ, मगर एक समझता है और एक नहीं समझता, फिर क्या करोगे तुम? तो फिर तो पिताजी उसमें मूर्ख तुम हो, मैं सही बताऊं तुम्हें ऐसे झंझटों में पड़ना नहीं चाहिए। तुम मत पढ़ा करो, तुम प्रधान हो, अरे चमचा नहीं हो किसी के जो ऐसे ही चल दोगे कहीं भी उठा के। अरे चमचा नहीं हूँ, सही कह रही है, मैं मान रहा हूँ तेरी बात को, मगर पुलिस तो सबसे पहले आके प्रधान की चौखट पकड़े कि प्रधान जी तुम ना निपटा सकते। ये छोटे मोटे आए दिन पुलिस ही आए हैं। पिताजी एक बात बताओ, तुम प्रधान हो, तुम ये पुलिस के झंझट में क्यों पड़ते हो? बताओ, लड़ाई उनमें हुई, पुलिस तुमने बुलाई, अब बताओ लोग तुम्हें कितनी गालियां दे रहे होंगे और जितने प्रधान है सब में गालियां पड़ती है, सबको कोसते हैं और तुम्हारे साथ साथ घर कुनबे को भी कोसते हैं जनता। तू सुनती ना, अरे पुलिस नहीं आई, मैंने ही फैसला कर दिया, मान ली, मगर अगर मैं नहीं जाता तो पुलिस आती और पुलिस आती तो मुझे भेजती कि भाई प्रधान जी तुम्हारे होते हुए यहाँ गांव में फसाद कैसे हो रहे हैं। बता मैं क्या जवाब देता? अभी तो कह रहे थे कि पुलिस आई थी। अरे पुलिस, मैंने कब कही कि पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई, पुलिस नहीं आई। तू कह रही थी कि तुम फिर एक कुछ सराहना करते हो और एक कुछ जो है जो जिस घर में लड़ाई हो जाती होगी वो तुम्हें बुलाते होंगे तो पता है आस पड़ोस के लोग क्या कहते होंगे,
अरे फ्री बैठो रहे तो है जहाँ पर कुछ इस पर काम थोड़ी ना है, कुछ नहीं है, बुला लो इसे, बैलू समझो अपनी। वैसे भी पिताजी प्रधान और पुलिस का लिंक होता है, इसके बगैर ये नहीं और इनके बगैर ये नहीं। हाँ वे तो है, लिंक तो होता ही है, दोनों पे लिंक होता है एक दूसरे तो से। तुम तो अपने आप को तो और नीचे गड्ढे में गिरा रहे हो। अच्छा, अब कल को तुम उनके घर में फैसला कर, तो हर एक गांव वाले के घर में फैसला करने जाओगे? कितना बड़ा गांव है ये। बात तो वैसे ठीक कह रही है, तो चल ध्यान दूंगा। प्रधान बन गए तुम, मैं प्रधानी लड़नी नहीं, मैं जब ही कह रही मुझे खड़ी कर दो। चल तो महिला सीट आएगी तो तुझे ही खड़ा करूंगा, मैं किसे खड़ा करूंगा? अब तुम लड़ मत लेना, बता रही अरे तो लड़ूंगा कैसे ना, अगर जेंट्स सीट आएगी तो मैं ही लड़ूंगा, महिला सीट आएगी तो तुझे लड़ाऊंगा, और थोड़ी कोई बेईमानी लड़ेगी। हाँ, हमारे घर की बहू लड़ेगी। अब इसे सही करवाओ, इससे कह दो कोई आ जाए सही करा देगा कोई। हाँ वेल्डिंग करा लाओ इसमें। करा लाऊंगा, लोहार का मिल तो जाए, दुकान बंद मिले मुझे, मैं जब भी जाऊँ वो बंद ही रखे दुकान, नहीं मैं तो कभी की करा देता। चलो ठीक है, एक काम करो। हाँ। वो आया था मेरे पास सुबह, वो क्या नाम है, धनिया। वो कह रहा है हमारे खेत में पानी चल रहा है। खेत में पानी चल रहा है? चला दो, जाओ दिन में चला दो, लाइट आ रही है, रात में लाइट ना आती है। फिर पैसा दे देगा? दे देगा, उससे ले लेना पैसे तो। अरे वो पैसा टाइम पे ना देवे, वो मैं बात कर लूंगी, तुम खाली पानी चला दो और वहीं रहना है। पानी चला के कोई उड़ मत जाना। ना उड़ूंगा ना। अरे हाँ। तू कैसी बात कर रही है, मैं तो खुद ही काम ही करता हूँ। और 3 घंटे चलाना, उससे एक्स्ट्रा मत चलाना। ठीक है। भेलपुरी वाला है, भेलपुरी खा लो, मुझे करारी भेलपुरी बढ़िया जाके मसालेदार चटपटी 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 भेलपुरी, डलवा भेलपुरी, लो भेलपुरी। भाई इन भेलपुरी वालों ने हमारे गांव की महिलाओं का सवा सत्यानाश करके रख दिया, बिगाड़ के रख दें। जो औरतें अपनी चौखट से कदम बाहर नहीं निकालती थी गांव में, अब अगर ये चना मटरा वाला आ गया और ये भेलपुरी वाला जो आभार लगा रहा है, तो फिर ना करें वो किसकाऊ बड़े बूढ़े की भी परवाह, और फौरन बाहर निकल हमें चट्ट मली दे मानने के लिए। मुझे करारी भेलपुरी जाके मसालेदार प्याज आलू के साथ नमकीन डाल के बढ़िया भेलपुरी चटपटी भेलपुरी। अब आवाज निकाल मत दियो, नहीं घालक से तेरी जबान खींच लूंगा। तूने हमारे गांव की महिलाएं बिगाड़ के रख दी हैं। राम राम चाचा। राम राम गई भार चूल्हे में तेरी। क्या? मुझे पसंद ना तेरी राम राम। अरे आ गई समझ में? मतलब तू ये लाता है ये भेलपुरी, अबे ला तो काजू ला, बादाम ला, पिस्ता ला, ये से ताकत आएगी। तू हमारी गांव की महिलाओं को कमजोर करके और जेब काट के ले जा रहा है। ये आपके जमाने की खाने की चीज है चाचा। देखो आज के जमाने में भेलपुरी, चाउमीन, पड़ाके, मोमोज, स्टिक की बिरयानी ये खाई जाती हैं। हाँ तो तुम लोग बीमारियां, तुम सेहत कहाँ बांट रहे हो? तुम तो बीमारियां बांटने आए हो हमारे गांव में। चुप हो बीमारियां बांटने आए हो। चुप हो जाइए। चाउमीन, मोमोज, बर्गर, सरगर, टर्गर, ये दुनिया की चीजें जो है ना, ये इतनी बड़ी बीमारियां बना रही हैं कि गांव के अंदर काऊ घर में दाम ना निकलेंगे अगर एक वो बीमारी लग गई। एक बात बताइए, मैं तो यहाँ अपना काम करने आता हूँ, अपनी फेरी लगा के और कुछ 4 पैसे अपने घर के लिए कमाने के लिए आता हूँ। आपको क्या खुजली हो रही चाचा? मुझे चाचा पागल है वो, प्रधान या गाँव का, होश में रहियो, नहीं ठुकवा दूंगा 6 महीना के लिए। नहीं हाँ 6 महीना तो पुलिस चौकी से ही ना छोड़ेंगे, तो जेल तो छोड़। देखो पापी पेट का सवाल है प्रधान जी, आप समझदार हो। एक बात बताओ, आप प्रधान होकर के ऐसी बातें कर रहे हो, हम बहने वाले हैं भाई, बेचने भागने वाले हैं, तो कुछ 4 पैसे कमाने आ जाते हैं, और आप कह रहे हो कि अब मैं जो है बिगाड़ रहा हूँ, औरतों को ये कर रहा हूँ। बताओ हम कब कह रहे हैं कि तू कमाए मत, खूब आगाम में खूब बेच, फिर मगर गे मत बेच। क्यों ना बेचूं? अरे कछु अच्छी चीज बेच, कहू कोई बढ़िया चीज बेच। देखो मैं एक बात बताऊं, ऐसा है हर किसी के धंधे अलग अलग होते हैं। कोई चूड़ियों का काम करता है, कोई लोहे कबाड़े का काम करता है, कोई किसी चीज़ का, कोई परचुनी का काम करता है। मैं काम करता हूँ ये बनाने का, जो भेलपुरी खाते हैं। देख तू इसका तो नाम ही मत ले। देखो इसके अंदर जो उतने भी ये खाने हैं जो तूने गिनाए हैं, ये सारी बीमारियों की जड़ है। मेरी बात, और ये बीमारियों की जड़ मैं अपने गांव में नहीं, मैं चाहता हूँ अपने गांव का हर आदमी स्वस्थ, हर बच्चा स्वस्थ, हर महिला स्वस्थ। और जो चीज स्वस्थ होगी तो ताकत आएगी, और जब ताकत आएगी तो हमारा गांव विकास की ओर जाएगा। लेकिन देखो मैं मानूंगा नहीं, मैं बेचूंगा जरूर।
तो तुम भाई इस गांव में तो नहीं आ, तुम कोई और गांव पकड़ लो फिर। अरे एक बात बताओ, ये गांव में क्यों नहीं आएंगे हम? ना, ये बताओ, इस गांव में आप नहीं ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि मैं कोई वो परमाणु बम लेके आ रहा हूँ जो इस गांव में लगा के फोड़ूंगा उसे। अच्छा, परमाणु बम लाएगा तो तू वापस चला जाएगा? कब प्रधान को कमजोर समझ रहे हाँ हैं यार। न कमजोर समझ रहा है, वही परमाणु पे बिठा के ऐसी जगह फेंकूंगा दूसरी कंट्री में कि बस कंट्री का भी सत्यानाश। तो तू तो खैर तो तेरे तो बस ये समझ ले कछु मिलेगा ना। अब भेलपुरी खानी नहीं खानी? मोह ना खानी चल ना चल मिलेगा। चल। नहीं, तू निकल यहाँ से गांव से, लेकिन वापस हो। अरे यार कैसे आदमी है यार। कोई गांव में जा, हैं? या गांव में पैर मत रख दियो, या लाए तो या लाया और कछु बाला और यार। लिया। हम कब मना कर रहे हैं तो से अपने बालक पाल, बच्चे पाल, बीवी पाल, कुनबा पाल, अपनी महतारी को पाल, अपने पिता को पाल, अपने पूरे खानदान को पाल ना। हम मना ना कर रहे। ये गलत बात है, मैं आपको बताऊं। गलत ये तो- गरीब की आत्मा सताना है। गलत तो जब है कि जब हम तो से जब ये कह रहे हैं कि ये मत बेच हमारे काम में, कछु भी बेच ले। कहाँ की बातें अब करते तू हो? रास्ता नाप ले, रास्ता नाप जल्दी नाप, चले चल। खा बूझी गरारी। अरे फिर आवाज लगाई, आवाज लगा रहे यार। बूझी गरारी भेलपुरी, बढ़िया मसाले से जायकेदार भेलपुरी। आपने आज से पहले कभी ना खाई होगी ऐसी भेलपुरी जैसी बनाऊंगा मैं भेलपुरी। खा तो छोड़ चली भेलपुरी वाला, भेलपुरी खाओ, जाके मसालेदार भेलपुरी। भेलपूरी वाला। हाय देखिए बड़े दिनों में आया है, मेरा खट्टा खाने को तो बड़े जोरों से मन कर रहा था। आ जाओ बहन जी, भाई आ जाओ, खाओ भेलपुरी, खाओ भेलपुरी। आओ 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 बच्चों, आओ बूढ़े, आओ जवान हो जाओ। अरे ओए भेलपूरी बेच रहा है? भेलपुरी बेच रहा हूँ और क्या बेचूंगा। भेलपुरी आवाज इतनी जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूँ, कानों में आवाज न जा रही थी। क्या बात है? कैसे दे रहा है वैसे? कैसे देते हैं? 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की, जितने रुपए हैं तुम्हारे पास उतने रुपए की भेलपुरी बना दूंगा मैं। हाँ, मकान बेच दूं तेरी भेलपूरी के चक्कर में? देखो ये तो भाई आपने पूछा कैसे दे रहा है, किलो के भाव तो कोई भेलपुरी वैसे तो बिकती इस ना गाँव है। में पहले तो मैंने तुझे कभी देखा नहीं है। तू आया कहाँ से है वैसे? है तो आज तो देख लिया। ये समझ लो बहन जी, बड़ा माहौल खराब है। मैं क्या बताऊं, एक सिर्र आदमी मिल गया मुझे बाहर। सिर्री, अब ये समझ लो कि बिल्कुल बड़े बूढ़े से थे, प्रधान बता रहे थे अपना इस गांव को। ये मान लो उन्होंने जो है मेरी मट्टी खराब कर दी। इस गांव में नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। मैं जन कैसे तैसे तो छोटे से ही होंगे। घेर भेर में हो आके इधर आया हूँ। हाँ गट्टे से थे, इतनी जवान चला लपड़ी लपड़, इतना तो कोई औरत भी ना बोलती। उनके अंदर पता नहीं कौन सी औरत बैठी हुई है बोलने वाली। बेटा ये बात बता, तुझ में बजाया तो ना? अरे बच गया मैं, बहुत बाल बाल बचाऊं। मैं अपने आप को बहुत किस्मती मानना हूँ। ये तो है, बच ही गया ये समझ ले। अच्छा, पूरा मर गना पहले हमारे ससुर। मर गए पहले वो, और कोई बात नहीं। ये समझ ले, कोई भी दिखाई दे जाए ना, बस उसी पे घुघिया के पड़ते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, मैं बताऊं। वो तुझे पता कौन है? वो प्रधान है ना। कौन है वो? मेरे ससुर ही है। अब सोच मैं कैसे रह रही हूँ। बताओ, तुम तो इतनी अच्छी हो ससुर। अरे अच्छी ना हूँ मैं, अच्छी ना कहियो, अच्छी वैसे हूँ, वैसे अच्छी हूँ। वैसे कहां से, कैसे कैसे अच्छी हो? वैसे अच्छी हूँ, नीचे भाई अच्छी हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई लड़ता है तो फिर मैं 10 एक अपनी जवान को 25 फुटों की बना लेती हूँ। सही है। फिर ऐसे लड़ती हूँ मैं। तुम्हारी अच्छा अच्छा, चल एक काम कर, बोलो। तू अंदर चल, अंदर बना के खिलाइयो मुझे भेलपूरी। क्या बहन जी, चल मैं अंदर नहीं चल। जाऊंगा अंदर। सुन लो, अरे यार उनका स्वभाव देखना कैसा है। वो तुम्हारे ससुर, तुम अपना ससुर बता रही हो। मुझे विश्वास नहीं है कहीं मैं अंदर भेलपूरी बनाने चला गया, वो पीछे से आ गए, मेरी भेलपूरी से कूट देंगे वो। तू मेरे स्वभाव को शायद जानता नहीं है। क्या नहीं जानता मैं? कौन हूँ मैं? देखो तुम कोई भी सही मैं बताऊं, लेकिन देखो मैं नहीं जाऊंगा अंदर। देखा कर, तू नहीं चलेगा अंदर तो फिर ये चीज देख ले। जो मेरी बात नहीं मानता ना, फिर मैं उसे बजा के अंदर ले जाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। आ जल्दी। देखो कुछ होना नहीं चाहिए। भेलपूरी बहुत बढ़िया बना तुम्हारा। आया है, ये क्या है? दिखाई नहीं दे रही तुझे? खाट है ये। टूटी टाटी सी घर में, टूटी टाटी खाट। अरे भैया 1 महीना हो गया ऐसे, हमारे घर में ये ऐसे ही होता है। कोई चीज टूट जाए ना तो समझो टूट ही जाए। तो सही करवा लो। हाँ, वो फिर ठीक नहीं हो सकती दोबारा। तो सही करवा लो ना। सही करवाने किसने मना किया है? अरे कौन सही करवाएगा? मैं करवाऊंगी सही? तो मैं तो ना करवा रही। पर तू एक काम कर, बोलो। तू मुझे 1 महीने तक भेलपूरी खिलाता रही हो। ये खाट तू ले जाइए, तू सही करवा ली, तेरे बच्चे सो जाएंगे। और क्या, ज्यादा पैसे ना लगेंगे इसमें। है बहन जी, एक बात बताओ, अगर आप मुझे ये खाट दे रही हो, ठीक है, और मैं मानना हूं कि 50 रुपए रोज से भी तुम भेलपूरी खाओगी मेरी,
हैं तो 50 रुपये रोज से कितने रुपए हुए 1500, तो 1500 रुपये काट है। ए भाई 1500 रुपये में नई खाट आएगी चमचमाती हुई बढ़िया, और करेरी खाट बसाऊंगा बढ़िया तरीके से, समझ में आएगी? अच्छा तो फिर कितने मुझे की? पागल बना रही हो बताओ। तो फिर कितने की है? ऐसा ज्यादा मैं तुम्हें जो है 2-3 दिन भोजपुरी खिला सकता हूँ, इससे ज्यादा ना खिला सकता हूँ। 2-3 दिन? बस इसका मतलब कितने की? जितने की भी हो। फिर तो 100-150 रुपए की बैठेगी। बस चल एक काम कर, तू मुझे खिला दियो, बताओ। ले जा, है क्योंकि मैं तो अंदर बेड पर सोती हूँ जो मेरे बाप ने दहेज में दिया। तुम्हारी ऐसी इच्छा। भाई तुम कह रही 1500 तोड़ी दूंगा इसके। अरे हाँ जितने की भी है तू मुझे भेलपूरी खिलाता रही हो। चल हाँ। एक काम कर, तुझे अंदर एसी में बैठ के खाइए, तो एसी में भेलपूरी बैठ के खिलाइयो मुझे। कहाँ बनाऊंगा? मैं एसी देखी भी ना होगी कभी, आ अंदर आ। चलो चलो वहीं बना दूंगा, चलो आओ। अब बताओ कैसी लगी भेलपूरी, बताओ। टॉपम टॉप मजेदार है मसाले ऐसे डालता हूँ कि डालते ही जीभ पे बस तड़क भड़क हो जाए शरीर कुछ में। भी सही टेस्टी बनाई। अच्छा एक बात बता, बताओ। तू भेलपूरी बेच कर समोसा जलेबी जैसे दही बल्ले वगैरह ऐसी चीज भी बेचा कर। नहीं ऐसा है, ये बेचता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऑर्डर दोगी तो आ जाएंगे, हर चीज उपलब्ध है हमारे तो यहाँ। एक काम करियो, कल समोसा लेके आइयो। चिंता मत करो, समय से आ एक तो जाएंगे। चक्कर क्या, मैं यहाँ से बाजार ना जाती हूँ ना, हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, हमें तो दे सेवा में। इसलिए हाँ ठीक है, तो कल समोसा लेके आ जाइयो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बहन जी, आप जो है बाजार में क्यों नहीं जाती हो? जब इतनी चीज घर मंगा रही हो तो बाजार भी तो जा सकती हो, खा पी के आ जाओ। हमारे घर में सबसे बड़ी कलेश है, कैसी हम कलेश? नहीं जा सकते बाजार। कैसी हम कलेश? यहाँ घर में लट्ठ लेके तो रह सकते हैं, लेकिन हम बाजार नहीं जाते। बाजार में क्या अपनी शक्ल दिखा के कोई चीज खाओगे? जब तक रोकड़ा नहीं होगा तो, हाँ, मतलब पैसा नहीं ये तो होगा। बात है, ये तो बात है। तो फिर वही तो, हमारे घर में हमारा ससुर है ना, एक तो घर से बाहर तो घर में चली जाती हूँ लेकिन पैसे नहीं देते। हैं? और क्या, बड़े पागल हैं, क्या बात है वो? सिर्री टाइप के हैं थोड़े। सिर हाँ कोई ये बात है। तो- अब मैं सोच लेती हूँ, मैंने यार इनसे क्या लड़ूं, मेरे दीवार में सर मारना हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू एक काम करियो, हाँ। पर अब तू ये कल समोसे लेके आइयो। ठीक है मैं ले आऊंगा, चिंता मत करो। ठीक। हटाओ झाड़ू हटाओ, जो खाट को निकाल लेने दो मुझे। हैं? खाट को ना ले जाऊं? अरे हाँ तू खाट लेके जाएगा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा हमें तो ध्यान है, धूल झोंक सकती हो किसी और की आंख में, मेरी आंख में मत झोंकने की कोशिश ठीक है करना। ठीक है, कल आ जाइयो। ठीक है आ जाऊंगा मैं। ओके। चलो भेलपूरी। अरे हमारी खाट ठाड़ी है, कहाँ गई भाई? अरे बहू, ओ बहू, ये खाट ठाड़ी कहाँ है? खाट कहाँ गई? हाँ अरे पिताजी, रात जो इतना तगड़ा तूफान आया, इतना तगड़ा तूफान आया कि बस मैं बता नहीं सकती। बर्तन वर्तन कपड़े लत्ते सब उड़ गए, और खाट तो उड़ के ना जाने कहाँ चली गई, मुझे खुद पता नहीं। तो मैं कहाँ भाई? तुम? हाँ मुझे तो पता नहीं। चलो तुम कहाँ? अंदर सो रहे थे। अच्छा हाँ, अंदर सो और गया। अंदर सो रहे तो अंदर वाले को पता नहीं लगता है, मेरा कमरा तो बिल्कुल बाहर ही है। तो भाई ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। पिताजी ये समझ लो, मेरे तो वो क्या कहते हैं पीतल की परात उड़ गई, उसका पता नहीं है, कुछ बर्तन ही मिले। अरे तो तू तो जग रही होगी, तू उठाती, तू मुझे उठा लेती, तो पता ही तो सामान समेटती। मुझे तो तूने तो घर का घर हुआ कट डाला। देखिए ये तो भाई बहुत बुरी बात है, यानी तूफान आ गयो और तूफान में सारी चीज बह गई, उड़ा ले गई हर चीज। पिताजी मैं डर की वजह से नहीं उठी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे तो मुझे तो उठा देती। अरे नहीं, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मर अरे मोह हो जान दे, मर जान दे मोह। नहीं। मोह मैं तो सब चीज बचा लेता हूँ भाई। मोह दादी, अरे मेरी आत्मा दुख रही है, एक एक चीज मैंने कैसे कैसे बनाई है। पिताजी एक बात बताओ, 1 महीने से वो खाट यहाँ पड़ी, जब तो तुम पे ठीक ना कराई गई, अब वो उड़ गई तो अब तुम्हें कलेजे में दर्द हो रहा है। चना हुआ वो, ये बता कम से कम हमें सुकून तो होगा, हमारी खाट हटे, हम सही करा ले तो चाहे आज कराएं या 1 साल बाद कराएं। लाश पड़ी है अंदर, मरा हुआ आदमी है, बस रखो चिता में मत जलाओ उसे। बस देख देख के कहा हमारी आंखों के सामने पड़ा। हाँ तो रखा तो है हमारे सामने वो मुर्दा, कम से कम उठ के तो ना भाग रहा, वो तो उठ के भाग गया, यहाँ से हमारी खाट चली गई। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बात में समझ में आती नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि तेरी समझ में नहीं आती। बता पीतल की परात उड़ा दी, पूरा घर का सामान उड़ा दिया, और तूने खाट तक उड़ा दी। अब उड़ गई तो उड़ गई, अब क्या करूँ? रो उनके पीछे, मातम मनाऊं घर में? भाई मुझे तो मनाना पड़ेगा, तुम मना दो, क्योंकि मैंने कमा के बनाया हुआ है ना। तुम बना लो। तो एक है तो मजा चाहिए बस घर में बैठ के। मजा किस चीज का? अरे सारी चीजें तू इस्तेमाल कर रही है, क्या? सारे एक चीज। तो एक बात बताओ, तुम्हारी लौंडे की तुम्हारे और 10-15 बहू लिया, वो कर लेंगी? तुम्हें ऐसी तो बातें करना? बात ही करवा ले बस, बातन में तू कम नहीं है, हर बात में कम है। घर की देखभाली नहीं कर सकती, खाट तूफान में उड़वा दी, ठीक है, मगर
बातन में कम नहीं। अच्छा गांव के अंदर काऊ ने बताया कि कोई तूफान आया हुआ, तेरे ही घर में तूफान आ गया हो हैं? गांव में ना है कोई तूफान हो, काई की कोई चीज ना उड़ी। यानी कि हम बता रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। अरे तो झूठ तो ना बोल रहे। मतलब बाहर वाले की बातों पे भरोसा है, घर की बहू पे भरोसा नहीं है। अरे मैं तो जान हूँ। हाँ जानते ही तो ना हो, जिस दिन जान जाओगे सवाल ही नहीं करोगे। ऐसी बात ना, जान तो चुका हूँ, जान चुका हूँ मैं तो। पिताजी उड़ गई तो उड़ गई, अब जान पहचान बाद में बनती रहेगी। पिताजी सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे लाओ वो दो 3000 रुपए दो। रुपये? हाँ 3000 रुपए। रुपये? और क्या भाई एक बात सुन ले, रुपए तो मैं तुझे 3 रुपए भी ना दे पाऊंगा। क्यों ना दे? यार तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? भाई मुँह पे है ना, है ना। चलो ठीक है, पैसे नहीं दे रहे तो मैं सामान बता रही हूँ, बुला के आओ, बोले क्या? कहा बताएगी? 2 किलो तो खोवा लाना है, 3 किलो चीनी लानी है, 2 किलो बूरा लाना है, एक किलो काजू बादाम पिस्ता, छुआरे मुनक्का और घी तो चलो हमारे घर में है, ये चीजें ला दी। तूने फिर छोड़ो का है ना, और कछु याद कर ले, और कछु रह गए हो। 2 किलो खोआ, काजू बादाम पिस्ता, छुआरा, गोला, मिश्री, अब सब पूरा मतलब का बनिए की दुकान उठा लाऊं मैं। और हाँ वो नमकीन बिस्कुट खत्म हो गए, 5 नमकीन के पैकेट और 10-15 बिस्कुट ले आना। मैं सुबह सुबह खाली चाय पीनी पड़ती है मुझे, भाई हो गई हूँ मैं तो ये समझ ले चाय और परांठा मार रहा हूँ और तू काजू बादाम मार रही। भाई पिताजी ये सामान मैंने इसलिए बताया, ये नमकीन बिस्कुट तो मैंने इसलिए बताया कोई रिश्तेदार आ जाए, तुम्हारे याद मिलने वाले। हाँ कोई ना आवे, हमारे मिलने वाले तो कोई ना आवे, खाली और मुझे लगे तेरे को कोई ना मिलने वाला है, तू ही सटक जावे। ऐसा मेरा व्रत है, मैं इसलिए मंगा रही हूँ। अच्छा व्रत है तेरा, तो इतना खा जाएगी तू? अरे वो लड्डू बनाऊंगी, वो नमकीन बिस्कुट थोड़ी खाऊंगी, नमकीन बिस्कुट तो इसलिए मंगा रही हूँ जैसे कोई आ जाए कट ठाकुर साहब पे भोग चढ़ाएगी। हाँ और फिर उसके बाद अपने ऊपर भोग चढ़ाऊंगी। अपने ऊपर भी भोग लगा ले? हाँ। अच्छा व्रत रहूंगी मैं, पूरा 15 दिन का मेरा व्रत है। तू हमें बेवकूफ क्यों बना रही है ये बताते। देख व्रत में क्या करें, पानी पी लो और कहा है, और तो कछु है ना। तुम्हारी सोच से, यानी कि तुम्हारी समझ से चलेंगे अब हम। अरे व्रत में और का मतलब, व्रत में तू काजू बादाम मारेगी तो काय को व्रत रख रही है फिर? अरे मैं व्रत रख रही हूँ किसी इस घर की सुख शांति के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि सदा सदा प्रधानी बनी रहे तुम्हारी। हैं? अब प्रधानी को नाम ले दियो है तूने तो। या फिर एक काम करो, 3000 रुपए तुम मुझे दे दो ना। रुपया की बात ना, तो सामान ले आओ। ठीक है ला रहा हूँ, आ जाना चाहिए घंटे के अंदर अंदर। हाँ। मैं खवाऊंगा तुम्हें मेवा और मिष्ठान और का नाम है, काका मांग रही है, मतलब पूरी बनिए की दुकान मांग रही है। काजू बादाम, 2 किलो खोवा और का गोला, मतलब लड़ुआ बना के खुद मटक लेगी, खुद सटक लेगी, और मेरे आगे रखी आवे सुबह घेर पर परांठे और क्या नाम है हरी मिर्च और चाय। मैं खवाऊंगा जो दुम्बा है रही है। आप देखूँ मैं खवाऊँ, अभी खवा रहा हूँ। गर्मा गर्म समोसे, चटनी के समोसे, बढ़िया समोसे, चटनी। फिर आ गया तू? 10 के 4 समोसे। तू 10 के 8 भी बेचेगा ना तो तू मुझे अच्छा ना लगे। प्रधान जी ऐसी बात है कि राम राम तो ले लिया करो कम से कम। राम राम तुम तो एक बात बता, तुम तो ऐसे चढ़े आ रहे हो तो भुस में लट्टे जगह मैं मिसाल लेकर तुम्हारे गांव में घुस रहा हूँ मारने के लिए। अरे यार बताओ, बेतु की बात मत करे कर, जब भी बात कर तुक में कर। और तू फिर आ गया गांव में? क्यों आना आऊंगा, एक बार हफ्ते में एक बार तो आने दो। चलो हफ्ते में तुम 7 दिन ना आने दे रहे, मैं ना आ रहा हूँ, तुमने मना कर दी, लेकिन एक बार तो आने दो, कम से इतनी तो मोहलत दो ही दो। बताओ। ठीक है मैं तुझे मोहलत दे रहा हूँ, चल हफ्ते में एक बार आ जाएगा। ठीक है, मगर एक शर्त है। क्या? तुझे मुझे 2 समोसे खिलाने पड़ेंगे। 2 समोसे? कुल 2 समोसे। पैसे लूंगा मैं? पैसे ना दूंगा, प्रधान जी से पैसे लेगा। अच्छा प्रधान जी से पैसे? अगर तूने मुँह से पैसा मांगे ना तो ये समझ ले तेरी सारी लटू पत्रा
एक तो रखवा लूंगा, दूसरी चीज पुलिस से पकड़वा दूंगा है ना। कि ये जहर बेच रहा है ना हाँ है ना। तो फिर खवाएगा चलो 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 खिलवाओ। खिला चल अंदर आ। चलो। आज समोसे गरमा गरम। क्या बात है क्या पहुंच रहे हो? अरे मैं यूँ कह रहा हूँ समोसे बहुत बढ़िया हैं तेरे। खा पी के मेरे कपड़ों से पहुंचने के लिए आ गए हैं। ए पहुंचना रहा तो शाबाशी दे रहा हूँ। कुछ शाबाशी। हाँ हर हफ्ते आइयो, अब के हफ्ते पे आवे ना तो देख मैं तुझे यहाँ ना मिलूंगा, गांव में सब देखे है ना। है बिरगा में लोगे? हाँ तू बगीची पे आइयो, मैं बगीची पे मिलूंगा तुझे। मुझे ऐसा लग रहा है पमाड़ आया कोई तुम्हारे चक्कर में है। मानेगा हाँ। मानेगा ना जब ना, मैं ना, तुझसे ना, जैसे ना, कह रहा हूँ वैसे कर। ठीक है मैंने कर दिया। आएगा ना बगीची पे? आ जाऊंगा मैं। ठीक है आ जाऊंगा प्यारे प्रधान जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब। चल। ए किधर जा रहा हो? उधर तुम जाओ मैं इधर। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना, तू अपने रास्ता ना। समोसे गरमा गरम चटनी के। समोसे चटनी से भरे समोसे, खट्टी मीठी चटनी के साथ बढ़िया गरमा गरम समोसे। समोसे ले आया? हाँ माँ। चल ला तो ले जल्दी खिला दे, बहुत जोरों का मन कर रहा आज, इसी वजह से मैं रोटी ना बनाई। अरे फिर पमाड़ा भर गया। वो मिल गए तुम्हारे ससुर साहब और उन्होंने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? ये समझ लो कि इतने लालची हैं, ये समझ लो कि उन्होंने 2 समोसे, 2 नहीं मेरे ख्याल से 4 खा लिए। समोसे खा लिए फिर ले आया नहीं तुझ में अब? हैं लेकिन अब जितने भी हैं ले लो। तो आप ये लो, मैंने बांध के पहले ही रख लिए थे अलग ही। ये ले कितने हैं जाओ। अब? इसमें हैं 6 समोसे हैं। ठीक 4 समोसे वो खा गए। ठीक है। कम से कम मैं बढ़िया समोसे लेके अरे आया। उन्हें खिलाने की क्या जरूरत थी यार? क्यों कह रहे थे कि ऐसा पहले तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया। मैंने कहा अगर हफ्ते भर में तुम नहीं आने दे रहे तो एक दिन तो दो मुझे। तो उन्होंने कह रहे कि हाँ ठीक है तू हर इतवार को समोसे बेचने आ जाएगा। तू लगाया तो हमने अपने लिए, खिला खिला के बेजार उन्हें बना दे। अब सुनो, अगले इतवार की भी ये कह दिया मैं तुझे यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं तुझे मिलूंगा मैं बगीची पे। माँ आ जाइयो। कोई जरूरत नहीं है जाने की। अब क्या करूँ, अब मिल गए तो फिर काम नहीं, मैं तुझे एक रास्ता बता रही हूँ। कैसा? जिस रास्ते से तू आता है ना उस रास्ते से मत आना। मिल जाते हैं। 2 रास्ते हैं। ना मानते वो। अरे हर रास्ते देख रखे उस आदमी ने। वही। ऐसा कोई रास्ता ना जो हर रास्ते से गुजरा हुआ है वो। हाँ चल ये। ठीक है जा। है जा क्या? पैसे दो। पैसे? समोसे के पैसे नहीं दोगी? 70 रुपए। वो तू पागल है? मैं पागल नहीं हूँ, पागल आप हो। पैसे दो मुझे। तू ये बता तुझे खटिया ना दी मैंने? है कटिया ऐसी दी कि बिल्कुल ना वो गाय दीन दोज की। ये समझ लो कितने रुपए बतानी थी तुम उस खटिया के? कम से कम 1500 की तो थी। 15 रुपए में भी नहीं बिकी वो। फिर कितने में बिकी? 100 रुपए में गई है। ले 15 ज्यादा होते हैं 100 ज्यादा होते हैं? 1500। 1500 नहीं 15 रुपए की कह रहा था तू अभी। कौन कह रहा था 15 रुपए की? अच्छा 100 रुपए की। कहाँ की बात मत किया अगर पहले सुन तो लो। 100 की बिकी है? हाँ अच्छा 100 रुपए में गई है वो। अब मेरे यहाँ ऐसा तो है नहीं, भट्टी तो चल नहीं है। चल ठीक है ये दिल्ली में नहीं आते हैं ये। ला रही हूँ पैसे। ऐसा दो। एक काम कर, बताओ। पैसे नहीं है मेरे पास। फिर क्या है? वो जग पड़ा हुआ है थोड़ा खराब है वो ले जा। अब ऐसा ना होगा वो जग भी कई दिन दोज का ना हो, कहाँ के तो मुझे लटका दो। अरे पुराने जमाने का जग है यार, मेरी सास के जमाने का जग है। दिखाओ लेके वो आओ। शादी पे मिला था। दिखाओ लेके आओ। ला रही हूँ। जाओ। हाँ पैसा ना छोड़ता हूँ मैं किसी पे, अपने 1 रुपया ना छोड़ू। अरे आ बहन जी, बहुत देर लगाती हो तुम। समोसा अंदर रख यही में। कोई याद नहीं लग जान दो उसे क्या। ये पकड़, ये जग बेकार है। ये क्या है? ये तो 25-30 रुपए का बिकेगा बस, और क्या है? मैं तुझे कह रही हूँ 1 रुपया में बिके है, लेकिन हिसाब बराबर कर अब यार। हाँ मैंने 30 में तो बिकेगा। बहुत चूतिया काट रहा है तू। मैंने अच्छा तुमसे ताल्लुक जोड़े। ताल्लुक? नहीं मेरा मतलब मैं अच्छा ऐसा तुमसे, कौन से ताल्लुक जोड़ लिए? मेरा मतलब मैं अच्छा तुम्हें मिल गया कि समोसे खिलाओ ये खिलाओ, तुम पूरे पैसे देते नहीं हो मेरे माल के। ए पागल है ना ये मेरी सास की शादी में मिला था ये जग। हाँ देख ले कितना अच्छा जगह है, आप मिल कहाँ रहे हैं? बहुत बढ़िया जगह है। हाँ ये मेरी सास की शादी का जगह है ये। अरे तो कई बार बोलोगी सास की शादी, अब क्या जब दिखा के मानोगी मुझे? क्या वीडियो कैसेट? हाँ चल जा। अब और सुन, कल जलेबी लाइयो। ठीक है। जलेबी देखो मुझे कल के पैसे पूरे चाहिए, मैं बताऊं तुम्हें साफ बात। पहले तो तू ये बता दे क्या? कि तू माल लेके आ रहा है हम्म। और मैं तुझे कुछ ना कुछ तो दे ही रही हूँ। है? हाँ अरे माल के बदले में माल मिल रहा नहीं, ये बता। दे रही हो? हाँ तो निकल ले अब, चल निकल। ए, यहाँ ओलम टीटी ना पड़ मुझसे। अरे बहू
ओ बहू, हाँ अरे मतलब कई कई आवाज नो और फिर नर्रा में हो रहा तू। नर्रा नहीं तो और क्या करूं? क्यों ये नर्रा बता रही तुम है? कहाँ रहते हो? हैं? कितने बार नौते वाले आ गए हमारे दरवाजे पे। अरे कभी कहीं से आ गया, कभी कहीं से आ गया, कभी कहीं से आ अरे गया। मैं खेत- तुम्हारा कहीं ठिकाना है? अता अरे- पता रहता ना जाने अरे- कहाँ कहाँ घूमते क्या करते हो पूरा दिन। अरे सुन ले, खेत पे है काम करा रहे हैं। खेत पे कौन सा काम होता है? कौन सा काम होता? अरे खेत पे क्या नाम है, वो लगवा रहे हैं, क्या नाम है, उनसे मजदूरों से खाद लगवा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो वो काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना, शरीर हाथ पे चलाया करो। तुम मतलब भी चलाते हो। मतलब मैं बुढ़ापे में चलाऊं? इतना बुढ़ापा आ गया काम करते करते, अब वो विचार रही है कि मतलब तू के बुग्गी में जोत हमें दूं? बात सुन लो, सुना? ऐसा है भंडारे का नौता आया है। अच्छा। सभी पूरे घर के लिए, लेडीज के लिए भी, मुझसे भी कह के गए थे भैया कि भाभी जी आप भी आ जाना, प्रधान जी को भी भेज देना। मैं ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तू आ जाएगी? हाँ मैं आपके साथ चलूंगी। काय को चलेगी? क्यों? ना, तू काय को जाएगी? है बदनामी कराएगी पूरे गांव में। बदनामी के लिए ऐसा कौन सा वहाँ वो क्या कहते हैं नंगा नाच करने जा रहे हैं? फिर बदतमीजी पे आए। अरे ये देखेंगे कि बता प्रधान जी के घर में कछु खावे पीवे को ला, जो मतलब बहू को ले के जा रहे हैं। अरे तू मुझे जग ला दे, मैं वहाँ में भंडारा ले आऊंगा, पूड़ी भी बांध लाऊंगा और सब्जी वहाँ में भर लाऊंगा। तुम कौन सा बड़ा महान काम कर रहे हो? तुम भी तो वहाँ हम वो क्या कहते हैं चोरी करके लाओगे, वहाँ से कहोगे ना ला भैया दे दे इसमें धर दे, शर्म नहीं आएगी? अरे कम से कम वहाँ मैं बैठूंगी, पत्तल पर खाना आएगा, बाद इज्जत। अब सुन ले, मैं ना हाथ फैलाऊं काय के आगे, मुझे तो प्रधान जी जब खा के चले ना तो साथ में खुद बांधे। तो फिर जब प्रधान जी तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे रीते के चले जाओगे, घर लेके जाओ। हाँ फिर पता है वो और लोग क्या कहते होंगे, एक तो इसे खिलाओ फिर इसके घर के लिए बांधो। क्यों? पीछे बोलते होंगे। नहीं, पीछे तो मान सम्मान से बात और होती है और सामने तो बहुत मान सम्मान करते हैं। नहीं पिताजी भाई, मैं मांगी हुई चीज नहीं खाऊंगी, मैं इज्जत से जाऊंगी और बाइज्जत वहाँ बैठूंगी और तब खाऊंगी कि हाँ प्रधान के बेटे की बहू। देख भाई, जब तक हम हैं तू जब तक तो नहीं जा सकती, सुन ले कहीं भी किसी भंडारे में, मेरी बात सुन ले। और तू जाएगी, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू हमें बुला दे। और जगा अगर दे। तुम मांग के लाओगे तो उसमें फिर मेरी बेइज्जती। नहीं तो हम मांग के थोड़े लाते हैं, हम तो खाते हैं इज्जत के साथ। अरे प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए, प्रधान जी है, प्रधान जी को खिलाओ। प्रधान जी गए, प्रधान जी को मान सम्मान के साथ खिलाया पिलाया और प्रधान जी ने मुंह सफा करा, सफा करते ही और क्या सफा जब हम करते? चल कुछ ना करते और मुंह सफा। समझे, मुंह साफ सुथरा कर कुरू के जब हम तैयार हो जाते हैं, अच्छा भाई अब हम चल रहे हैं, हाथ मिलाते हैं वहाँ पे, तो वैसे क्या चले जाओगे रीते? वाह भाई वाह, आवाज लगा मैं 4-4 6-6 आदमी के प्रधान जी अभी लाए हो, 1 सेकंड रुक जा, बस 1 सेकंड रुक जा और देख लेके आ मैं। मेरी बात सुनो पिताजी, मांगने से हमेशा इज्जत डाउन होती है। और तुम ये कह रहे हो ना कि अपने आप देते हैं, वो तो तुम्हारे डर की वजह से देते हैं, वो इज्जत से नहीं देते। हाँ इसको इज्जत नहीं बोलते, इसको तो बहुत बड़ी बेइज्जती बोलते हैं। मतलब इज्जत ये होती है कि तुझे लेके चले वहाँ ठुसवाए, तुझे वहाँ बिठा के, है ना? ऐसा ना होगा, यही होती है इज्जत ना ये नहीं, जब तक हम हैं जब तक तो नहीं हो सकता। अब तू हमें जल्दी से जगला दे। जग। हाँ अरे हाँ ध्यान आ गई मुझे, जग तो पिताजी को अंदर ले गया। इतनी भाई, तेज मत मारो, फट जाएगा। तू मतलब कहा करके मानेगी? आज तू ये बता दे, मतलब तूने बाद में तूफान में खाट उड़ा दी, अब तो से जग मांगो तो जग जो है बंदर ले गए हो। अब सुनो तो सही। हाँ। ऊपर रात लाइट नहीं आ रही थी तो ऊपर छत पे मैं सो गई। अब मैंने पानी भर के रख लिया जग में। अब मैं सुबह आई तो मैं भूल गई और जब मैं ऊपर छत पे झाड़ू लगाने गई तो कुछ नहीं मिला। बंदर पता है वहाँ ले जाता हुआ देखा मैंने। अब भैया मैं तो मैंने कि ले जा रहा तो ले जा, मैं क्या को लड़ने लगी उनसे। मतलब तो ये पता है तेरी सास की शादी का आवा पता था। मोए मिला जहेज में और तूने मेरे जहेज की निशानी खो दी। अरे कम से कम तेरी सास चली गई, स्वर्गवास हो गई, वो रह गया, उसकी यादों की हर चीज़ तू बर्बाद कर दे रही है। और मुझे याद आएगी तो अब मैं क्या चीज़ देख के याद करूँगा बता। दादी तुम तो ये कह रहे थे कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ और तुमने अपनी शादी में दहेज लिया। असल में जब मेरी उम्र कम थी। कितनी? बहुत कम उम्र ही। 2 साल की? फिर बकवास करे जाएगी, 2 साल की उनकी शादी होती होगी। अरे जब मैं बालक बुद्धि था तो मुझे जो था दहेज का बहुत शौक है।
अब मुझे दहेज मिला मेरे हिसाब से, और मिल गया मुझे, मैं तो बड़ा खुश हुआ, मुझे दहेज मिला, समझ गई। और जब मेरे पास इतनी बुद्धि होती ना तो मैं कभी खिलाफ थोड़ी होता। ए पिताजी मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारी कितनी उम्र पे शादी हुई है। अरे सुन ले, हमें चला रहे हो। अरे सुन तो ले, मगर बुद्धि तो वही थी। पिताजी मुझे मत मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे हो, वो मेरा पति बुढ़ापे में हुआ है तुम दोनों के। ऐसा है तो तू जाने तो है ना, अपनी लपड़ लपड़ करती रहेगी। जब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मेरी बुद्धि बालक बुद्धि थी, जब तो चाहे काई उम्र में करो, जब तक बालक बुद्धि है ना वो नहीं सुधरेगी, तब तक वो बालक बुद्धि कहलाएगी। मैं मगर शादी है तो ही बुद्धि मेरी सख्त है गई, हाँ। बढ़िया है गई। हाँ मुझे पता है, हाँ? जब 45 साल की जब शादी हुई तुम्हारी। अरे मेरी तो 100 साल की हुई, मगर बालक बुद्धि तेरी बुद्धि में क्यों ना आ रही। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी भंडारा खाने जा। ना तू मत आइयो, बता दे रहा हूँ मैं लेके आऊंगा, निकल मत जाइयो, नहीं मोह तो बुरा कोई ना। ले लो समोसे समोसे समोसे। चौरे हाँ मैं तेरा बगीची पे कितना इंतजार देखो है, और आज कई दिनों से इंतजार देख रहा हूँ तेरा, और तू एक ही दिन ना पहुँचो। आज तो 16 दिन है ना जा रहे हैं, और मैंने तो उसे कहा कि हर 8वें दिन आया कर, तो पहले बगीची पे आया कर। मैं बताता हूँ। बात ये प्रधान जी, आज सोमवार है, कल इतवार था, कल जब मैं आया तो मेरे समोसे इतने बिके नहीं और वो बच गए, तो अब वो समोसे के आलू सड़ जाते या समोसे बेकार हो जाते तो मेरा घाटा हो जाता, इसलिए मैंने आज फेरी लगा ली आपसे छुप के। माफी चाहूंगा। तू रोड डेली इधर से आ रहा है? ए ना, ए आज ही तो देखा है आपने, मैं रोड डेली कहाँ से आ रहा हूँ? ओए क्या है प्रधान, हाथ में डालो, गल्ला है ये तो बता, ये जग कहाँ से लाया है तू? जग? ये जग तो मेरो है। ऐसा है, इसे जग को दो। छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। दो। इतने लीतरा बजाऊंगा, हाथ में से, हाथ में हाथ हटा, पहले हाथ हटा, यहाँ पे से हटा हाथ, हटा हाथ, हटा। यार प्रधान जी पागल हो गए, क्या बात है? अरे 3 गड्ढा पड़ गए यहाँ में, मेरी पहचान है, ये मेरो है। गड्ढे तो 3 तुम में भी है, तुम्हारी भी, इधर दो। 3 गड्ढा है रहे यहाँ में, मेरे गिने भये गड्ढा है ये, 1 2 और ये देख 3। और ये कौन गिनेगा? 4 है। 4, चौथा ना गिना जाएगा, वो तो मेरी निगाह में है, मगर 3 गड्ढे मैंने गिन लिए हैं। यार मैं तीनों गड्ढा गिन लिए हैं, और चौथा ऊपर है, वाकू कैसे गिन लूंगा, वो तो मेरी आंखन में रह भाई है। ये तो मालूम है, ये मेरी शादी को जगह, मेरे जहेज को सामान है, को दे रहो तू। अरे तो मुझे क्या पता? पहले ये बता, को दे रहा, गट्टा तोड़ डालूंगा आज ना छोड़ूंगा। पहले ये बता, ये तो कहाँ से लड़ाई हो जाएगी प्रधान जी, देख लो। लड़ाई? अरे मैं तो जाना ही ना दूंगा, आज थाने पहुंचाऊंगा तो यहीं के यहीं। प्रधान जी आज तो तेरी जो घरवाली इंतजार करेगी, तेरे बालक को इंतजार करेंगे। नहीं प्रधान जी, पिताजी ना आ रहे आज, ऐसी बातें मत करो प्रधान जी। 4-6 दिन के लिए अंदर कराऊंगा। देख तो सही, ये कहाँ से आया मुझे बता। अरे बता देता हूँ प्रधान जी, लेकिन पुलिस पे मत पकड़वाओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ सच बताओ, सत्य बता दो तो ना पकड़वाओ। ऐसा है, तुम्हारी बहू ने, बेटे की जो बहू है तुम्हारे, वो उसने जो है इस जग से समोसे खाए हैं। अच्छा, मतलब मुझे जग दे दिया, मुझसे समोसे ले लिए 4। अच्छा चल ठीक है। और जो तुम्हारी खाट थी, खाट से भेलपूरी खाई उनने। खाट से भेलपूरी खाई है? अच्छा, अब सच बता दिया, अब तो दे दो इसे। दूंगा नहीं। पैसे कौन देगा? पैसे मेरे माल के मुझे ना मालूम, पैसे कौन देगा, भाई से लियो। अब एक बात सुन ले। क्या सुनूं? तू पैसा मांग रहा है ना, शराफत यही नहीं है कि तू यहाँ से डिगर ले, और अब आइंदा गांव में झांक मत जाइयो। अरे यार तुमने, मैं आऊंगा इस गाँव में। और मेरी खाट मैंने बेच दी 80 रुपए में। चाहिए मुझे? 80 रुपए में बेच दी कबाड़े में। मुझे ना मालूम, खाट चाहिए मुझे क्या पता खाट, मुझे ना पता, हटो यहाँ से। आज के बाद दिख मत जाइयो, अगर दिख गया ना तो ये बाकी की जिंदगी जो है ना, समझ ले अलीगढ़ की जेल में कटेगी। मैं ना आऊंगा, मैं ना आ पाया। हाँ बहुत बुरे हो तुम। बुरा? हाँ, हम माल गपच के ले जा रहा है, मैं बताऊंगा। पागल मूर्ख बना के ले जा रहा है बहू से। बहू, ओ बहू, पकड़ इसे। ये कहाँ से उठा लाए, किसका है गंदा सा? अंधी है ये। 3 गड्ढे ना दिख रहे तुझे? देख, 1 2 3 गड्ढे, और चौथा ऊपर है, ये तो मेरी निगाह में ही रहे। चौथा मतलब ये गड्ढा है,
अच्छा। और 3 गड्ढे तो मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हें गड्ढे ही दिखाई दे में? क्यों ना दिखेंगे, अंधा हूं मैं? कि तू अंधी है? तूने घर के ही मतलब मेरे शादी का जहेज जो है दहेज? हाँ दहेज का है मेरे। ये दहेज का माल तू मतलब फुकट में मतलब समोसा में उड़ाए दे रही है, और चरपाई तूने भेलपूरी खा गई। जब तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं ऐसे ही बेचूंगी। मतलब अगर हम तुझे कछु नहीं देंगे तो या को मतलब तू जो है हमें मतलब चौतरा करेगी हमारे घर का। जब मैंने तुमसे कितनी बार कहा या तो मुझे सामान ला के दो या फिर मुझे पैसे दो, नहीं दोगे। अभी तो जग बेचा है और अभी तो और सामान बिकेगा, सब बिकेगा। घर खाली करना मुझे, सब बेचूंगी मैं अब। मतलब ये सोने की चैन बेच दियो? इसे क्या बेच दिया? ना बेच दियो। ये तो मेरे वो मेरे पापा ने मेरे पति के लिए चढ़ाई थी, पर मैंने डाल लिया गले में। कल को ये झाले बेच लियो? नहीं नहीं नहीं, ये ना बेच लियो। ये सब मेरे मायके की चीज है। ये अपनी चीजों का सब पता है। ये क्यों ये करते? मायके के हैं। ऐसे क्यों करते हो पिताजी? मैं बाहू ऐसे क्यों करते? करेंगे ना, मतलब हमारा माल फ्री का फुकट का है जो बेच बेच के चाटा जा रही है और अपने में है कर रही है कि ये तो मेरे ससुराल का है, मेरी मायके को है। मुझे जब ससुराल वाले खाने को नहीं देंगे, मुझ पर अत्याचार करेंगे, मुझ पे जुल्म और सितम ढाएंगे, तो मैं सामान बेचूंगी। तो ऐसा कर, अपने घर से बांध ला, अपने घर का बेच। मेरे घर वालों ने तो शादी करके फ्री हो गए वो तो। अच्छा, मतलब घर वालों ने शादी करी कब बेच के गए, हमारी शरमड़ दिए। अरे वन उनका खर्च करा, लामा से बोरा भर के ना लाऊंगी। बर्तन लिया ना, बेच आदमी कमा रहा है। हम कोई मना करेंगे? मैं क्या कोई उनके यहाँ खाने जा रही हूँ जो मैं वो क्या कहते हैं बेचूंगी? बता दे मुझे। तू देख भंडारे में गई और तूने वहाँ ढोलक बजाई और तू नाची, मेरी बेइज्जती कितनी भई है? पिताजी इतनी लेडीज आ गई घर पे दरवाजे पे, ये कह रही ए चांदनी तेरे बगैर तो मजा ना आने वाला है, तू चल हमारे साथ। तू तो चलना पड़ेगा। और तो ढोलक चिमटा ले लेके आ गई, बजाती हुई गई और नाचती हुई। जो करी जब तक तेरे ठुमके ना लगेंगे तो समझ ले सब बेकार है। तो तूने तो हमारी प्रधानी का ठुमका लगवा दिया पूरे गांव में, और का? ए पिताजी, एक तो तुम्हारी इतनी तारीफ हो रही, पता सब क्या कह रहे? अरे ये नाच रही कौन ही? अरे वो प्रधान जी की लौंडे की बहू ही। अरे बड़े जोर का नाच है ये, बड़े जोर के गीत गावे, बड़े जोर का चिमटा बजावे, ऐसे कह रहे। मतलब तो ऐसा लग रहा कि इज्जत बढ़ रही है मेरी। बहुत, पर लेकिन मैं भंडारा जब खाने गई ना तो सुनो, मैं मांग के नहीं खाया, इज्जत से आए घर पे, इज्जत से बिठाया, इज्जत से परोसा और इज्जत से खाया। मगर प्रधान जी को तूने वाट लगा दी। लगा जान दो, मर जाए प्रधान, मुझे क्या मतलब? फिर मैं उल्टा सीधा बक दूंगा। अपना तेरे पिताजी न मर जाए, मैं क्यों मर जाऊंगा? मेरे पिताजी प्रधानी लड़ रहे हैं। अरे मत लड़ो, मुझे क्यों मार रही है? तेरे घर खा भी जाऊंगा, तेरे अब्बा को खा रहा हूँ मैं। अब मैं गई तो गई, ठीक है। और हाँ, अब वो क्या कहता है, अभी तो मैं उनके शांति चाची के यहाँ लौंडे, उनके बहू का लौंडा हुआ है, साथिया रख के जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और अरे ना ओए चली मत जाइयो, बता रहा हूँ मैं, मुँह से बुरा कोई ना। अगर गई तो एक तो मेरी यही बेइज्जती करा दी है तूने, बता रहा हूँ मैं।